नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल सिंह झाला हाजिर हूं आपके लिए ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आर्मी वीडियो 3 लेकर। सरल भाषा में गणित सीखेंगे हम इस वीडियो में, इसलिए पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि किसी प्रकार की कमी लगती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी अवगत कराइएगा। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर श्रीनगर है। ऑप्शन बी। आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? आधी रात का सूरज या मध्य रात्रि का सूरज नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन सी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया था। ऑप्शन ए पे लिखा है मांडुक्य उपनिषद करेक्ट। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी आइजोल। ऑप्शन ए करेक्ट। बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बिहू असम का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट। लंदन खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। लंदन जो है वो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट। एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? मतलब आप नक्शे का उपयोग करके क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं? दूरी, दिशा, ऊंचाई, इनमें से सब। तो नक्शे के उपयोग से तो हम ये सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से सब। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए, किसी भी सेना का यदि सर्वोच्च कमांडर चाहिए तो वो राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी पे लिखा है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट। इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन है? देखिए, दुनिया का सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त कराया। ऑप्शन सी करेक्ट। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट। H1N1 क्या है? H1N1 है स्वाइन फ्लू। ऑप्शन सी करेक्ट। इनमें से लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जिसको हम हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है बॉक्साइट। ऑप्शन ए करेक्ट। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट। इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? डकबिल्ड प्लेटिपस। ऑप्शन डी पे लिखा है। ये एक ऐसा स्तनपायी है जो स्तनपायी होने के बावजूद भी अंडे देता है। लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? लेप्रोस्कोपी प्रसूति शास्त्र संचालन से जुड़ा होता है। अंग्रेजी में इसको आप पढ़ते हैं गायकोनोलॉजिकल ऑपरेशंस से जुड़ा हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रसूति शास्त्र संचालन। पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। ठोस, द्रव, गैस के बाद प्लाज्मा। इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है, मिश्रित उर्वरक NPK। ऑप्शन डी करेक्ट है, NPK। गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? गाय का दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन ए करेक्ट।
टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? टाइफाइड बीमारी आंत में होती है। ऑप्शन डी करेक्ट। 3 जड़ों का दांत होता है। ये दाढ़ को 3 जड़ों का दांत बोलते हैं हम लोग, मैक्सिलरी मोलर अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। लार किसके पाचन में मदद करता है? लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। कमदर्शिता की वजह है। कमदर्शिता की वजह रेटिना का कमज़ोर होना होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 1350 ग्राम होता है एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन। पानी का अधिकतम घनत्व किस में होगा? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस में होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस फैलता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ये पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अल्ट्रा वायलेट रेज इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है। मिट्टी का तेल हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है। केरोसिन छपा है ऑप्शन बी पर, यानी कि मिट्टी का तेल। निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है? पेट ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है, स्टमक या पेट। ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है? देखिए, ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी प्रकाश के द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है, यानी कि विजिबल लाइट। पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है? पटाखों में हरी आग बेरियम की वजह से उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर है। उसकी लंबाई 125 मीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी? देखिए, परिधि अगर आपसे पूछी है तो आप परिधि का सूत्र जानते हैं। परिधि बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई तो इस प्रश्न में दी हुई है, लेकिन चौड़ाई हमको फाइंड करके और फिर वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सूत्र होता है परिधि का। मैं यहाँ प लिख देता हूँ, परिधि का। अब हम चौड़ाई फाइंड करने के लिए इसके क्षेत्रफल का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का भी एक सूत्र हमने याद किया हुआ है। किसी भी आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पर आप क्षेत्रफल और लंबाई के जो वैल्यू हैं उनको रख के चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो पहले क्षेत्रफल के नीचे आएगा 12,500, फिर लंबाई के लिए हम बराबर लगा के लिखेंगे, लंबाई दी हुई है 125 गुणित चौड़ाई एज इट इज़। अगले स्टेप में 125 डबल ज़ीरो के नीचे ये वाला 125 चला जाएगा, या 12,500 बटा 125। बटे में कोई भी चीज़ इसलिए जाती क्योंकि बराबर की इधर अगर गुणित के साथ लगी हुई है तो उधर भाग में चली जाएगी बटे में। तो ये जो चौड़ाई ज्ञात होगी आपको वो हो रही है 125 एकम 125 डबल ज़ीरो, यानी कि 100। ये जो 100 है ये चौड़ाई है, और अब वैल्यू पुट कर देंगे तो परिधि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि परिधि बराबर 2 ऐसा का ऐसा, लंबाई सवाल से लिख लेंगे 125, और चौड़ाई अभी आपने ज्ञात की है 100। ब्रैकेट के अंदर पहले 100 होता है इसलिए 2 ऐसा कैसा, फिर बीच में कोई चिन्ह नहीं इसलिए गुणित 125 और 100 जोड़ के हो गया 225। तो उत्तर आ जाएगा आपका 2 गुणित 225 अर्थात 450 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट है, 450 मीटर। 37 प्रश्न नंबर है, यदि 10, 20, x और 40 एक अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले इन्हें एक अनुपात में लिखना कैसे है वो देखना है। 10 अनुपात 20 समानुपात x अनुपात 40, इसको बोलते हैं कि ये एक अनुपात में लिखे हुए हैं। अब जहाँ अनुपात है वहाँ बटा हो जाएगा, और जहाँ समानुपात है वहाँ बीच में बराबर लग जाएगा। तो बराबर के इस तरफ 10 बटा 20 आएगा शुरू में,
और बराबर की दूसरी तरफ आएगा x/40। काटने की तो कई विधियां हो सकती है, कोई 10 से 20 को काटते हैं और कोई 20 से डायरेक्ट नीचे 40 उड़ा सकते हैं। तो जैसा भी आपको उचित लगे, मैं 10 दूना 20 कर रहा हूँ। ऊपर 10 एकम 10 1 लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक। अब 2 से 40 को नीचे नीचे है ना, इस वजह से हम बराबर से सामने सामने काट सकते हैं। तो 2 से कट जाएगा ये 20 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 20 एकम 20, इधर कुछ है ही नहीं, 2 एकम 2 भी लिखते तो भी x एकम x से आता है, यानी कि x का वैल्यू आ गया 20, जो कि ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है। यदि 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 को दिन क्या होगा? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि जो दिया है वो है 10 जनवरी को मंगलवार दिया है। 10 जनवरी वर्ष दिया है 2004, और इस दिन हम लिख देते हैं बराबर मंगलवार हमको ज्ञात है। फिर पूछा है वो तारीख लिखेंगे, पूछी हुई तारीख है 10 जनवरी 2005 को क्या वार होगा या फिर कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन मार्क। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट डिफरेंस देखते हैं। 10 जनवरी से 10 जनवरी ये तो है तारीख और महीने की बात, और इस लाइन से इधर हम ईयर का डिफरेंस देखेंगे। तो 10 जनवरी यहाँ तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, 0 लिखो या क्रॉस लगा दो। इधर आप डिफरेंस देखेंगे तो 4 से 5 यानी कि 1 बढ़ना है आपको आगे, +1। एक और ज़रूरी बात कि 2004 जो है वो लीप वर्ष है, और कोई भी लीप वर्ष ऑटोमेटिक एक दिन ज़्यादा रखता है, क्योंकि उस लीप वर्ष में जो फरवरी महीना होता है वो 29 तारीख का होता है। तो एक वो और एक ये, कुल मिला के हमको 2 दिन प्लस करने हैं जो दिया है उस वार में। जो दिया है वो मंगलवार दिया था, तो मंगलवार से 2 जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा मंगल से बुध और गुरु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्सडे यानी कि गुरुवार। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39। एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है तो उसकी स्पीड मीटर प्रति मिनट क्या होगी? देखिए, 1 घंटे में 12 किलोमीटर, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। पहले हम दूरी की बात कर लेते हैं। दूरी 12 किलोमीटर है और हमें ऑप्शन के अनुसार उसको किलोमीटर से मीटर बनाना है। तो सबसे पहला काम तो ये कि 12 गुणित 1000। ये बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट 12,000 लिखेंगे, वो भी ठीक है, क्योंकि सब जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब हमने चाल बराबर दूरी होती है तो दूरी लिख दी। अब नीचे दूरी बटा समय लिखना है। समय 1 घंटा दिया है, हमें ऑप्शन के अनुसार मिनट में बताना है। तो 1 घंटे में हम डायरेक्ट लिख देंगे कितने मिनट होते हैं, 60। अब हम इसको काटेंगे, उत्तर आ जाएगा 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 से आप उड़ा दीजिए, 6 दूना 12। नीचे 6 कम 6 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 लिखोगे तो आप महत्व तो कुछ होता नहीं, डायरेक्ट आप 200/1 बोलोगे। मैं तो कह रहा हूँ 200 कम 200 आपका उत्तर आ जाएगा। और पूरा कैसे लिखेंगे, 200 मीटर प्रति मिनट, क्योंकि हमने जो है घंटे को मिनट में बदल दिया था। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, 200 मीटर प्रति मिनट, और हिंदी में भी छपा है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति किसके बराबर होगी, और ऑप्शन में है मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर ऑप्शन बड़े बड़े हैं, तो हम वैसे तो रेलगाड़ी के चैप्टर में सीख चुके हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 का गुणा होता है। वो छोटा है इसलिए छोटा बना गया, और अगर आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे जाते हैं तो 18/5। परंतु उसको लगाने से भी ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम डायरेक्ट बदल देंगे। 1 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। सबसे पहले 1 किलोमीटर है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी को ही बदलना है। 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 1000। फिर प्रति घंटे, प्रति या तो आप ऐसा ऑब्लिक लगा लीजिए या पूरा बटा लगा लीजिए। घंटे, घंटे को सेकंड बदलना है, तो घंटे में देखिएगा मिनट बदलेगा पहले, तो 1 घंटे में 60 मिनट। फिर सेकंड बनाने के लिए गुणित लगा दीजिए, सेकंड फिर से 60 होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो गुणित 60। कुल मिला के आपका आ रहा है 1000/3600, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट लिखा है, 1000/3600 मीटर प्रति सेकेंड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41। 18 केलों का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपये है। जो हमको ज्ञात करना है वो सबसे पहले हम गुणित में लिखते हैं। तो हमें 18 केलों का मूल्य ज्ञात करना है, तो गुणित में लिखेंगे 18। फिर एक बटे की लाइन खींचेंगे
और जो दिया है उसे लिखने में ये सावधानी रखेंगे कि जैसे ये 18 केले हैं तो बटे में नीचे भी केले से केले कटता है, तो यहाँ पर 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपये, यानी केले जो हैं वो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं तो 12 नीचे आएगा, और 4 रुपये दिया है तो वो 4 रुपये हम लोग ऊपर लिख देंगे। पढ़ेंगे कि 4 रुपये में 12 केले तो 18 किलो के कितने रुपए। अब इसको काटिए, 4 से 4 तिया 12, ऊपर से नीचे कट गया, 4 कम 4 4 तिया 12। अब ये जो 3 है नीचे 18 को काट देगा, 3 छंग 18, तो 6 गुणित 1 इसको बोलेंगे हम 6 रुपये। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, 12 पुरुष और, इसमें थोड़ी सी गलती है कि इसमें और छप गया है, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे या लिखा है, तो इसको सही पढ़ें। इंग्लिश में भी मैं सही कर देता हूँ, एंड नहीं लिखना है, OR लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो 12 पुरुष या 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिन लगाते हैं, तो बताएं 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई में कितना समय लेंगे। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हम करते तो हैं मकादी से, लेकिन मकादी में वैल्यू जमाने के लिए हमको थोड़ा ऊपर सॉल्व करना पड़ता है। हालांकि मैं यहाँ पर आपकी ट्रिक ज़रूर लिख दूंगा, म से मजदूर, का से काम और दी से दिन। पर इसमें जमाने से पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, देखिए 10 पुरुष या 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिन में, तो इसका मतलब हो गया कि 12 पुरुष में 10 पड़ गया होगा, आप ध्यान दीजिएगा। 12 पुरुष या 18 महिलाएं, तो आप लिखेंगे 12 पुरुष या 18 महिलाएं, मतलब बराबर है बीच में, और आएगा 18 महिलाएं, एम लिख देते हैं। अब ये जो संबंध है ये थोड़ा काट कर छोटा कर देंगे तो 6 की टेबल से अच्छा कटेगा, 6 दूनी 12 होता है, और 6 की टेबल से ये कटेगा 6 तिया 18, तो इसे आप पढ़ेंगे 2 पुरुष का मतलब 3 महिलाएं। अब जो लाइन हमको ज्ञात करनी है उसमें 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितना समय लेंगे, तो 8 पुरुष की जगह हम महिलाएं बदल सकते हैं, क्योंकि 2 का मतलब 3 है, तो अगर 8 पुरुष होता तो उसका मतलब क्या होता, आप देखें कि 2 से 2 चौक 8 होता है, इंटू 4 बन रहा है, तो इधर भी आप देखेंगे महिलाएं ज्ञात करनी हो तो इंटू 4 कर दीजिए, 3 चौक 12 महिलाएं। अब एक तो लाइन दी होती वो लिखेंगे और एक ज्ञात करने वाली, तो जो दी लाइन है वो 12 पुरुष या 18 महिलाएं, हमको तो या तो पुरुष या महिलाएं बनानी है, चूँकि महिलाएं सावधानी पूर्वक बना चुके हैं तो महिलाओं में रहने दीजिए। 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिन में कर सकती, ऐसा बना दीजिए। पूछी गई लाइन में अब 8 पुरुष को हटाकर महिलाएं आप कन्वर्ट करेंगे तो 12 तो 8 पुरुष की जगह हो गए, और 16 और जोड़ दीजिए मन में, तो 12 और 16 12 22 6 28 हो गया, और एक खेत कितने समय में। इसके बाद तो बहुत सरल है, एक बार तो आप यहाँ से सीधा भी जमाते हैं और एक बार आप यहाँ से उल्टा भी। अच्छा, सीधा भी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है उसको गुणित में चलेंगे आप, तो 18 से चलेंगे गुणित में 1, और वहाँ से चले गए ऊपर यानी कि 14, फिर बटे की लाइन, और उल्टा भी शुरू हुआ 28 से क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ लिख देंगे 28 इंटू 1 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 14 दूना 28 होता है, तो नीचे 2 आ गया, 2 से 18 को उड़ा दीजिए, 2 नम 18। अब ये 9 और ये 1, 9 1 कम 9, उत्तर आ गया ऑप्शन डी, जिसमें लिखा है 9 डेज। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब है क्वेश्चन नंबर 43, 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः 30 40 50 60 70 है। इसमें हमें केवल औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करना आप सभी को आता है, हम सभी जो आंकड़े हैं उनको जोड़कर बटे में 5 लगाएं, क्योंकि 5 लोगों की बात हो रही है, तो हम जोड़ेंगे 30 + 40 + 50 + 60, और एक और जोड़ना है इसमें +70। ये 5 संख्या है तो डिवाइडेड बाय 5, इसी को बोलते हैं औसत। इनको जोड़ेंगे तो 0 0 70, अब 0 है, फिर 7 और 6 13 5 18 4 22 और 3 25, 250 इनका टोटल आया बटे में 5। इसको कैंसिल करेंगे, 5 5 25 0, यानी कि हमारा उत्तर आ गया ऑप्शन बी में लिखा है 50। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर कोई राशि 8 साल में 2 गुनी हो जाएगी। देखिए 2 गुनी होने का अर्थ समझिए, जैसे मान लीजिए अब राशि भी पता नहीं है तो आपने राशि को मान लिया कि भाई x रुपये है, 8 साल में 2 गुनी बन जाएगी तो 2x बन जाएगी। तो x से 2x क्यों बन रही है, क्योंकि इस x रुपये पे जो ब्याज आ रहा है वो भी x रुपये, तभी तो x और x जुड़ के 2x बन रहा है। तो साधारण ब्याज में हमको ये लिखना रहेगा, हमारा सूत्र हम लोग अप्लाई कर देते हैं, आपको याद ही है वो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय
बटा 100। अब इसमें हम लोग साधारण ब्याज की जगह लिखेंगे x, क्योंकि x रुपये ब्याज बन रहा है। मूलधन की जगह हमने माना था x रुपये, इसलिए वहाँ पर भी x आएगा, ये वाला, ये ब्याज वाला और ये मूलधन वाला। दर में हम लोग प्रश्न में से देख लेंगे, इसमें प्रतिवर्ष किस दर बोला है, तो दर हमें ज्ञात करनी है। द ही रहने दीजिए, दर को द लिख दीजिए। समय 8 साल बोला है तो 8 लिख दीजिए, बटे में आएगा 100। अब यहाँ ऊपर ऊपर कटता है, देखिए बराबर से सामने सामने, तो ये x से x उड़ गया। अब आप देखिए इधर एक लिखें, x से कम x से कम है, एक का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको समझ में अच्छा आ जाएगा कि ये 100 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 100 एकम 100 बराबर, इधर कुछ है ही नहीं नीचे, तो आप दर गुणित 8 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये गुणित का 8 आएगा 100 के बटा में, और इसको कैंसिल कर देगा, तो देखते हैं कि कितनी बार ये कैंसिल हो जाएगा। 100 बटा 8 हमारी दर आएगी। अब 100 बटा 8 आप जानते हैं कि कितनी बार कटेगा, ये 12.5 उत्तर आएगा। मैं इसको काट के भी बता देता हूँ आपको। 8 से इसको उड़ा दीजिए, 8 एकम 8, 2 बचा तो 20 मान लीजिए, 8 दूना 16। अब 8 दूना 16, लेकिन 4 बच गया, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगते ही 4 40 मान लीजिए, और 8 पंजे 40, तो इसलिए मैं कह रहा था कि 12.5 उत्तर आएगा। ऑप्शन है आपका एक करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी कि हमें यहाँ पर खरीदने वाला मूल्य बोला गया। हम लोग गणितीय भाषा में खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं, जो कि दिया है 1000, तो क्रय के नीचे लिख देंगे 1000, और बेचा गया मूल्य दिया है 1500। गणित में हम बेचे गए मूल्य को बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य लिख देंगे 1500। जब दोनों ही मूल्य दिए गए होते हैं तो हम लोग लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, इनका डिफरेंस देखते हैं कि 1000 में खरीद के 1500 में बेचा, मतलब हमें लाभ हो रहा है 500 रुपये का। लेकिन प्रतिशत में बनाने के लिए बटे में, इस डिफरेंस के बटे में क्या आता है, तो हमेशा क्रय मूल्य यानी कि 1000 नीचे आ जाएगा, और प्रतिशत तभी लगता है जब गुणित 100 लगाएंगे। अब हम यहाँ से 2 0 से 2 0 काट देंगे, फिर 1 0 से 1 0 और काट देंगे, तो उत्तर 50 एकम 50, बटे में 1 का कोई महत्व नहीं, तो हम उत्तर लगाएंगे इसका 50%, जो कि लिखा है ऑप्शन बी पर। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको पढ़ के देखिए। 3 घंटे और 45 मिनट बराबर खालिस्तान सेकंड, मतलब हमें केवल सेकंड में गिनती करना है। 3 घंटे हैं तो 3 लिखिए, पहले हम मिनट पे जाएंगे तो गुणित 60, फिर मिनट से होते हुए अब हम सेकंड पे जाएंगे, मतलब फिर से 60। ये तो 3 घंटे का हुआ। उसके बाद 45 मिनट भी है तो प्लस लगा दीजिए। 45 मिनट को बदलने के लिए हम 45 गुणित 60 कर देंगे, तो ये वाले कितने सेकेंड हैं, उनमें ये नीचे कितने सेकेंड है, इनको बस जोड़ना है। तो ऊपर गुणा बहुत सरलता से आप कर सकते हैं, 2 0 पहले ही लगा दीजिए, 60 2 बार है इसलिए, फिर केवल 6 6 3 का गुणा होगा, 6 6 36, 36 और 3 का गुणा मन में कर लीजिए। 36 में 3 का गुणा होगा तो 3 छंग 18, 3 3 9 1 10 800, ये तो आ रहा है ऊपर का। अभी तो एक गोल घेरा मैंने सॉल्व किया, प्लस में मुझे इसको जोड़ना है। ये कितना हो रहा है जरा यहाँ नीचे लिख देंगे हम, 1 0 लगा के। 6 पंजे 30 का 0, 3 बचा, 6 चौक 24 और 3 27। इनको आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 0 का 0, 0 का 0, 8 और 7 15, 1 बचा तो 0, मतलब 1 हो गया, 1 2 3, और ये 13,500, यानी हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए पे बिल्कुल करेक्ट, 13,500। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47। 30% ऑफ 140, ये हिंदी में नहीं छप पाया, मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आप इसको समझ लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। ये कह रहा है कि 30% ऑफ 140, यानी कि 140 का 30%। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि समझाने में ठीक रहेगा। हिंदी में लिख रहा हूँ, 140 का 30% बराबर x% ऑफ 840, मतलब ये कह रहा है 840 का, ऑफ को का बोलते हैं, x%, देन x इज, मतलब कि अब आपको x का मान ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। 140 का 140, फिर का मतलब होता है गुणा, 30% लिखा है तो उसको लिख सकते हैं हम लोग, 30 और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 लग जाएगा, फिर बराबर ऐसा कैसा लिख देंगे। फिर है 840 का x%, तो देखिए 840 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और का मतलब फिर गुणा x%, तो x और बटे में लिख देंगे हम लोग 100।
अब आप जानते हैं कि बराबर अगर हो बीच में और दोनों तरफ गुणित ही चल रहा हो सब कुछ, तो ऊपर ऊपर सामने सामने काटते हैं और नीचे नीचे भी सामने सामने काटते हैं। तो पहले नीचे नीचे देखते हैं, 100 से 100 कट गया। फिर अब ऊपर में हम लोग एक ज़ीरो से एक कोई सी भी ज़ीरो काट देंगे। फिर अब 14 और 84 भी कटता है। चलिए 140 में 14 का पहाड़ा बोलिए, 14 कम 14, फिर ज़ीरो का ज़ीरो, ये हो गया 14 छंग 84। एक बार और काटिए 3 से इस 6 को, 3 दूना 6, तो कुल मिलाकर ये जो x है ये तो 2x आ रहा है और बराबर के इधर केवल 10 आ रहा है। तो एक बार और फाइनली हम लोग इसको कर देंगे 10/2, यही x का मान रहेगा, जो कि ऑप्शन लगाने के लिए 2 पंजे 10, 5 लग जाएगा। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन 6/20 के बराबर है। 6/20 के बराबर देखना है कि भाई कौन सा ऑप्शन है। ये प्रतिशत में ऑप्शन है। हम जानते हैं कि 6/20 को यदि हमको प्रतिशत में बदलना हो तो इंटू 100 लगाना पड़ता है। तो लिखा हमने 6/20 इंटू 100। अब ये प्रतिशत लग के आ जाएगा, इसको बस कैंसिल करना है। नीचे से ऊपर काट सकते हैं, इधर गुणित है तो तिरछा काटिए। 20 से 20 पंजे 100, यानी कि 5 छंग 30 और प्रतिशत आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 49, 40 छन्नू किसका वर्गमूल है। वर्गमूल निकालना है तो या तो स्कूल के मेथड से कर लेते हैं गुणित गुणित, या अगर आपको जल्दी करना है तो हम लोग ऐसे सीखते थे क्लास में कि डायरेक्ट अगर वर्गमूल निकालना हो तो रूट में डाल दीजिए 40 छन्नू। अब दिमाग लगाइए 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर में, केवल 1 से 9 तक के स्क्वायर का दिमाग लगाना पड़ता है कि 6 किसके लास्ट में आता है। जैसे 1 का 1 एकम 1, 2 का 2 दूना 4, 3 का 3 तिया 9, 4 का होता है 4 चौक 16। तो एक तो ये 4 के स्क्वायर को निकालते हैं तो 4 चौक 16 में पीछे 6 आता है। फिर एक जगह और आएगा, जैसे 5 5 25 होता है, लेकिन 6 6 36, तो 6 में भी लास्ट में आता है 6 6 36, यानी पीछे 6 आता है। 4 और 6 अगर मिल गया तो उसके बाद आप 2 अंकों को गोल घेरा बना दीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर का मतलब घात 2 होता है, तो 2 अंक छुपेंगे मतलब अब इनको नहीं देखना है, आपको देखना है केवल 40। कोई ऐसा स्क्वायर बताइए जो 40 के नज़दीक तो हो लेकिन 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 6 6 36, क्योंकि 7 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49, तो 6 6 36 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 के इधर भी 6 लिख देंगे, इधर भी 6 लिख देंगे। अब या तो ये 64 का है या फिर ये 66 का है। और कन्फर्म करने के लिए हमने 6 6 लिखा था ना, तो लगे हाथ एक और 6 लिखिए, क्योंकि 6 से लगा हुआ गिनती में क्या होता है 7। इसको आप इंटू करके देखेंगे तो 6 7 तो होता है 42। अब 42 से आपका सवाल 40 था, 40 था मतलब छोटा था, तो उत्तर भी आपका 66 और 64 में जो छोटा है वो रहेगा, यानी कि 64 आपका उत्तर रहेगा। इसमें ऑप्शन लग जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए। इसमें 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं और उनका लसप यानी कि आपको लघुत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है। एलसीएम अगर ब्रैकेट में निकालना हो तो इसकी सही मेथड जो होती है वो ये होती है कि हमको केवल जैसे पहले ब्रैकेट में 2 लिखा है, 2 लिखेंगे, इनटू लगाएंगे। फिर 3 यहाँ भी लिखा है, 3 यहाँ भी लिखा है, तो 2 बार नहीं लिखना है, दोनों को मिला के हमको एक ही 3 लिखना है। क्योंकि 2 तो एक ही बार था, वो तो लिखना ही पड़ेगा, इधर था ही नहीं। अगर इधर होता 2 तो भी हम लोग एक ही बार लिखते हैं, जोड़ा एक बार आएगा। फिर 5 है तो 5 इधर भी इस ब्रैकेट में और इधर भी है, मतलब 2 बार 5 है, लेकिन लिखेंगे हम एक बार। फिर लास्ट में बचा ओनली 7 उस ब्रैकेट में, तो उसको लिखेंगे ऐसे। यानी कुल मिला के विधि कहती है कि जितनी संख्याएं सब आएगी, लेकिन जो डबल है वो एक ही बार आएगी और जो सिंगल है वो तो आएगी। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल एज इट इज़ हमको लिखा हुआ मिल रहा है ऑप्शन सी पे, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, यानी करेक्ट आंसर ये हो गया। जिन बच्चों को ये विधि नहीं आती वो बच्चे गुणा करके सॉल्व करेंगे तो भी उनका उत्तर गुणित में आएगा, और फिर उसको अगर आप फ्रैक्शन करके देखेंगे तो यही उत्तर आ जाएगा। पर बड़ी विधि क्यों बताना, छोटी विधि से आप करें ताकि परीक्षा में समय बचे। ये थे आज के 50 प्रश्न। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आने वाली परीक्षा में ज़रूर मदद करेंगे। और वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइएगा, पसंद आने पर दोस्तों से शेयर कीजिएगा। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें।